Hello everyone, I hope you all are doing good. This is Vedika and welcome back to my channel. क्या आपने बच्चों से या बेबी से रिलेटेड कोई ऐसे मिथ्स या सुपरस्टिशंस के बारे में सुना है जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आते? तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही सुपरस्टिशंस या वहमों के बारे में बात करेंगे जिनके पीछे कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई सच्चाई नहीं एंड ये सच में एक मिथ है। वैसे मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाया था जिसमें आई टॉक्ड अबाउट ऑल द मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस रिलेटेड टू न्यूबॉर्न बेबीज। तो अगर आपको जानना है ऑल द मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस जिनके बारे में मैंने बात की एंड आई बस्टेड देम, देन डू क्लिक ऑन द लिंक अबव एंड गो चेक आउट दैट वीडियो। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इफ यू आर न्यू हियर देन प्लीज क्लिक ऑन द बिग रेड बॉक्स टू सब्सक्राइब एंड जॉइन इन. Also, ring the bell so your phone will yell the next time I put up a new video. Alright, so let's jump into the video. तो सबसे पहला मिथ है सोते हुए बच्चे की फोटो नहीं खींचनी चाहिए। वेल, ऐसा माना जाता है कि सोते हुए बच्चे की अगर फोटो खींची जाए तो कुछ बुरा होता है। सीरियसली, न्यूबॉर्न बेबीज 20 to 22 आवर्स सोते हैं, तो क्या आप अपने बच्चे की फोटो ही नहीं खींचेंगे? Will you let those precious moments just pass like that because of this superstition? Well, I love taking pictures and clicking videos of my baby and जब से आगव हुआ है मैंने और मेरी पूरी फैमिली ने उसकी ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक करी हैं to capture those lovely moments, सोते जागते खेलते all the time and by God's grace he's all fine. Second myth is put mother's milk or oil in baby's nose and ear. आपने सुना होगा कि बच्चे की नाक में और कान में मदर्स मिल्क या ऑयल जैसे कि सरसों का तेल उसकी एक ड्रॉप डाल दो जिससे कि उसमें इन्फेक्शन भी नहीं होगा और वो साफ भी रहेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, मदर्स मिल्क या फिर ऑयल इट ट्रैप्स डर्ट, गंदगी से चिपक जाती है एंड उससे और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन होने के। ऑल्सो आजकल मार्केट में जो ऑयल्स अवेलेबल हैं वो प्योर भी नहीं होते हैं, बहुत सारी अडल्ट्रेशंस होती हैं, इसलिए डू नॉट टेक एनी सच चांस विद योर बेबी और अपने बच्चे के कान या नाक में कभी भी मदर्स मिल्क या कोई ऑयल ना डालें। नंबर 3 इज छोटे बच्चों को पानी पिलाना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि छोटे बच्चों को पानी पिला दो, उसे प्यास लगी होगी जैसे हम लोगों को लगती है, खासकर गर्मी के मौसम में, जबकि छोटे बच्चे स्पेशली जो 6 महीने से छोटे होते हैं उनको ऊपर से पानी पिलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मदर्स फीड या फॉर्मूला मिल्क जो भी आप अपने बच्चे को देते हैं इट कंप्राइजेज ऑफ 80 to 90% ऑफ वाटर, जिससे कि बच्चे की पानी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, इसलिए बच्चे को ऊपर से पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। You may start giving a few sips of water once your baby starts eating solids or if he or she is suffering from dehydration. And the next one is formula milk makes babies healthy. लोग कहते हैं कि formula milk देने से बच्चे हट्टे कट्टे मोटे ताज़े हो जाते हैं, तो इसलिए जिन लोगों के बच्चे थोड़े वीक हैं, कमज़ोर हैं या पतले होते हैं वो लोग मदर्स फीड की जगह formula milk देना स्टार्ट कर देते हैं अपने बच्चों को। बट दिस इज अ वेल नोन फैक्ट दैट बच्चों के लिए मदर्स फीड इज द बेस्ट एंड उसी से सारा न्यूट्रिशन मिलता है। हाउएवर, फॉर्मूला मिल्क इज डिजाइन टू इनकॉर्पोरेट ऑल द न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ऑफ मदर्स मिल्क, सो एज इन केस आप अपने बच्चे को मदर फीड नहीं करवा सकते हैं देन यू मे ऑप्ट फॉर फॉर्मूला मिल्क। बट अगर आप मदर्स मिल्क को रिप्लेस करके फॉर्मूला मिल्क इसलिए दे रहे हैं ताकि आपका बच्चा मोटा ताज़ा हो जाए, तो ये गलत होने के साथ साथ इलॉजिकल भी है। फॉर्मूला मिल्क में कोई भी एडिशनल फैट कंटेंट नहीं होता जिससे कि आपके बच्चे एक्स्ट्रा मोटे हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज बॉयज़ के प्राइवेट पार्ट की स्किन को खींचना चाहिए। वेल, जब मैंने इसके बारे में सुना आई वॉज शॉक्ड, कंफ्यूज्ड एंड नॉट एट ऑल कन्विंस्ड, तो इसलिए आई टॉक टू आगव्स पीडियाट्रिशियन जो उसका डॉक्टर था एंड उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली ये समझाया कि बॉयज़ के प्राइवेट पार्ट को कुछ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं छेड़ना है, सिंपली क्लीन दैट एरिया एज वी डू फॉर द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अगला है क्राइंग इज गुड फॉर बेबीज हेल्थ। वेल, कई लोग ये कहते हैं कि रोना बच्चे के लिए अच्छा होता है, बच्चे को रोने देना चाहिए, इससे उसका दिमाग तेज होता है, उसके लंग्स खुलते हैं, बट ये सब कुछ पॉइंटलेस है और इसमें बिल्कुल भी कोई सच्चाई नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है।
एक छोटा सा बच्चा जो ऑलरेडी अपनी सारी बात रोकर ही आपको बताता है, उसको आप कैसे एक्स्ट्रा रोने दे सकते हैं ये मानकर कि उसके लिए अच्छा है। रोने से वो थकेगा, उसकी एनर्जी वेस्ट होगी और जो एनर्जी उसकी ग्रोथ में यूज होनी चाहिए वो बेकार में रोकर बर्बाद हो जाएगी। सो इसलिए आप अपने बच्चे को चेक करें, जब भी वो रो रहा है, मे बी उसका डायपर चेंज की ज़रूरत हो या उसे भूख लगी हो, तो उसकी रिक्वायरमेंट को समझें, उसकी डिमांड को समझें, उसे बेकार में रोने ना दें। हो सकता है उसे सिर्फ थोड़ा सा कडलिंग की ज़रूरत हो तो उसे थोड़ा सा कडल करें, प्यार करें और अपने बच्चे को बेकार में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करने दें। अगला मिथ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है प्रेगनेंसी में स्वेटर बुनने से बच्चे के बाल अच्छे होते हैं। वेल, इस मिथ में कोई हार्म नहीं है, बट इसमें कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। जो बच्चे के बालों की ग्रोथ होती है वो जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। तो फैमिलीज जिनके यहाँ थिक एंड डेंस हेयर होते हैं उनके बच्चों के भी थिक एंड डेंस हेयर होते हैं, और फैमिलीज जिनके यहाँ थिन एंड स्पार्स हेयर ग्रोथ होती है उनके बच्चों में भी थिन एंड स्पार्स हेयर ग्रोथ ही होती है। सो इसलिए स्वेटर जो आप अपने हाथों से बुनते हैं उसका बच्चों के बाल के साथ कोई कनेक्शन कैसे हो सकता है? जस्ट थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट है स्लीपिंग ऑन टमी इज गुड फॉर बेबीज हेल्थ। छोटे बच्चों को पेट के बल सुलाने से उनका डाइजेशन सही रहता है, उनको कॉलिक या गैस जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती एंड दे स्लीप बेटर। ये एक कॉमन नोशन है। However, छोटे बच्चों को पेट के बल या साइड देकर सुलाने से they may have more difficulty in breathing than those who are placed on their back. इसलिए बेबीज को उनकी बैक पे सुलाना चाहिए थ्रू आउट देयर नैप्स ड्यूरिंग द डे एंड नाइट टाइम, क्योंकि बच्चे इतने छोटे होते हैं कि वो अपनी मूवमेंट्स को, अपने वेट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं एंड इन केस साइड पे सोते हुए या पेट के बल सोते हुए समहाउ उनका नाक दब जाए या उनकी ब्रीदिंग ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो वो मूव नहीं कर पाएंगे, अपना मुंह नहीं हिला पाएंगे ताकि वो सांस ले सकें एंड हेंस योर बेबी मे सफर फ्रॉम सिड्स। इसके ऊपर भी मैंने एक फुल डिटेल में वीडियो बनाई है जिसमें आई हैव टॉक्ड एवरीथिंग अबाउट सिड्स। सो ऊपर एक लिंक आएगा, प्लीज क्लिक ऑन इट एंड डू चेक आउट दैट वीडियो सो एज यू नो व्हाट आर दी सेफ स्लीपिंग रिकमेंडेशंस फॉर योर बेबी। हमारा अगला सुपरस्टिशन है टीदिंग कॉजेज फीवर एंड डायरिया। छोटे बच्चों को जब टीदिंग स्टार्ट होती है, मतलब दांत आना शुरू हो जाते हैं, तो उनको कभी फीवर हो जाता है या कभी लूज मोशंस हो जाते हैं, तो सब लोग ये मानने लगते हैं कि ये टीदिंग के सिम्टम्स हैं। However, एक्चुअल में टीदिंग से कभी भी फीवर या डायरिया नहीं होता एंड अगर आप किसी डॉक्टर से भी पूछेंगे वो भी यही कहेंगे कि किसी भी मेडिकल बुक में ये नहीं लिखा है कि टीदिंग के सिम्टम्स हैं डायरिया एंड फीवर। सो बेसिकली व्हाट इज द रीज़न? एक्चुअल में जब बच्चों को टीदिंग स्टार्ट होती है तो वो हर कुछ उठाकर अपने मुंह में डालते हैं, कभी नीचे गिरी हुई चीज़ खा लेते हैं, कोई भी गंदी चीज़ अपने मुंह में डालते हैं, या कभी कभी बच्चे मिट्टी भी डाल लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को स्टमक में इन्फेक्शन हो सकती है एंड उससे फीवर हो सकता है एंड हेंस डायरिया हो सकता है। सो दिस इज टोटली अ मिथ एंड हैज नो ट्रूथ। एंड द लास्ट वन इज अ मदर शुड ड्रिंक मोर मिल्क टू प्रोड्यूस मिल्क। वेल, ये completely एक myth है and it is not a fact. A malnutrition mother is equally capable to produce nutrient and antibody rich milk, though may be undergoing erosion of nutrient store in her own body. एक मदर जो कि जिसको खाने की कमी हो या न्यूट्रिशन रिच खाना नहीं खा पा रही हो, वो इक्वली केपेबल होती है अपने बच्चे के लिए न्यूट्रिशियस मिल्क प्रोड्यूस करने के, जबकि ये हो सकता है कि उसकी अपनी बॉडी से सारे न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे कम हो जाएं क्योंकि वो मिल्क में जाकर बेबी को फर्दर ट्रांसफर हो जाएंगे। मिल्क प्रोडक्शन, इजेक्शन एंड ड्रेनिंग, ये 3 डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि मदर स्टेट ऑफ माइंड, बेबीज फीडिंग पोजिशन एंड नॉट जस्ट ऑन द मदर्स डाइट। Alright my dear parents, with this we have come to the end of the video and I hope you find it interesting. I have tried to put in logic behind every myth that I have talked about and hence break them. प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि अगर आपको और भी कोई मिथ्स या सुपरस्टिशन के बारे में पता है जिनके बारे में मैंने अभी तक बात नहीं की है। Also, if you like this video, then do give it a big thumbs up and don't forget to share it with your friends and family, especially with new parents जिनको इससे और ज़्यादा मदद मिल सकती है। Thanks for watching. Stay connected. Stay safe. Bye for now.